सबसे पहले मेरे गुरुपाद पद्मों नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील गोविंद गोस्वामी महाराज श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज एवं मंचस्थ विराजमान सन्यासी वृंद उपस्थित समस्त वैष्णव वृंद मातृवृंद गुरुद सज्जन वृंद सभियों के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। अभी अभी आप लोगों ने श्रवण किया आज नित्य लीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतमद् भक्ति सिद्धांत श्रील शास्त्री प्रभुपाद के अंतरंग जन की एक विशेष श्रील नित्य लीला भक्ति सिद्धांत भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज की आविर्भाव तिथि है। सभी भक्त लोग आज उनकी आविर्भाव तिथि पर उनकी अनेकों गुणकथा उत्सव आदि मनाया। उसी कड़ी में दो एक शब्द के द्वारा उनकी चरण कमलों में पुष्पांजलि देने के लिए भी प्रयास करो। जिस प्रकार गंगा जल के द्वारा ही गंगा पूजा होती है, उसी प्रकार उनकी ही कृपा से उनके ही चरण कमल में दो शब्द बोलने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद के जितने भी गण थे सब एक एक महान थे, कोई साधारण नहीं थे। सब भक्ति विनोद ठाकुर कमल मंजरी थे। नित्य गोलोक वृंदावन धाम में राधा जी की अंतरंगा जो सखियाँ जो है उसमें एक विशेष सखी कमल मंजरी थे। स्वयं राधा जी कमल मंजरी यानी भक्ति विनोद ठाकुर के जगत में भेजा महाप्रभु की भाव महाप्रभु के आचारित प्रचारित नाम धर्म के जगत में प्रचार करने के लिए। किंतु उस समय ऐसी समाज की स्थिति था अकेले के द्वारा संभव नहीं। उन्होंने राधा जी के निकट में प्रार्थना की कि आप कृपा करके अपने और एक विशेष सखी की जो है मेरे साथ प्रदान करें, जिससे आपकी ही मनोवांछा मैं पूरा करूं। ऐसे कहने पर राधा जी भी प्रसन्न हुई। राधा जी स्वयं अपने प्राण प्रियतमा सखी नयनमणि मंजरी की भी भेज दिया। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने कमल मंजरी बहुत प्रसन्न हुए है। यद्यपि लोक लीला में हम देखते हैं भक्ति विनोद ठाकुर पिता उनके पिताजी और भक्ति सिद्धांत शास्त्री प्रभुपाद उनके पुत्र ये लौकिक संसार की विचार दिखा रहे हैं, किंतु वास्तव वे गोलोक वृंदावन में राधा जी के अंतरंगा प्राण प्रियतम सखी कहा जाता है। और भक्ति सिद्धांत से प्रभुपाद भी यानी नयनमणि मंजरी जब पधारे तब उन्होंने देखा ये मेरे द्वारा भी अकेले मेरे द्वारा भी संभव नहीं है। विशेष करके नरोत्तम दास ठाकुर ने
महाप्रभु के चरण कमल में जो वंदना की, ये श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं जन भूतले स्वयं रूप कदामज्जं ददाति सबदान्तिकम्। उपगोस्वामी पाद जिस प्रकार चैतन्य महाप्रभु की समस्त प्रकार के मनोभीष्ट के पूरा की और महाप्रभु के अत्यंत जो है प्रिय बने, वह रूप गोस्वामी पाद की चरण रज मेरे हृदय में वर्षित हो। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं जन भूतले स्वयं रूप कदामज्जं ददाति सपदान्तिकम्। रूपानुग भजन की पद्धति हमारे आचार्य पादों ने दिखाया। गौड़ीय वैष्णव की विचारधारा उसी प्रकार है। रूप गोस्वामी पाद के यानी रूपमंजरी के अनुगत्य में जुगल किशोर किशोरी की सेवा की पराकाष्ठा ये दिखाया गया है। उसी प्रकार नयन मंजरी भी यानी भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद महाप्रभु के मनोभीष्ट पूरा करने के लिए उन्होंने भी राधा जी निकट प्रार्थना की है, या आप अपने कुछ सखियों के हमें प्रदान करें और जिससे चैतन्य महाप्रभु के मनोभीष्ट मैं पूरा करूं। और राधा जी बहुत प्रसन्न हुई, तो राधा जी ने क्या कि उनकी अंतरंगों में जितने भी सखियां थी ऑलमोस्ट समस्त सखियों की भेज दिया, जाओ है नयनमणि मंजरी यानी भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद के प्रचार कार्य में सहायता करो। इसलिए श्रील भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद राधा जी की जितने भी सखियां थी है उनको भी इस जगत में प्रकट कराया है। भक्ति देव माधव गोस्वामी महाराज, नितला भक्ति प्रकांड केशव गोस्वामी महाराज, भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज, ऐसे ऐसे राधा जी की जितनी भी मंजरियाँ सखियों की जो है उन्होंने जगत में प्रकट करा करके महाप्रभु के नाम धर्म प्रेम धर्म, महाप्रभु के शुद्ध विचारधारा जो लुप्त हो गए थे अर्थात सहजिया सखी वेकी आदि सब क्या कर दिया, नष्ट कर दिया था। क्योंकि समय उसी प्रकार ही है, काल काल में युग युग में जब महापुरुष आते हैं तब पुनः वह युग धर्म स्थापित हो जाता है, और महापुरुष जब चले जाते हैं तब पुनः क्या हो जाता है, अंधकार में छा जाता है। इस प्रकार कभी कभी काले घन बादल आकर के सूर्य के जैसे ढक देते हैं, ठीक उसी प्रकार सहजिया सखी भेगी अपसंप्रदाय आकर के महाप्रभु के शुद्ध विचारधारा क्यों क्या कर दिया, लुप्त कर दिया, वह ढक दिया। और पुनः वायु के तेज से, हवा के तेज से वो बादल क्या होता है, फट जाता है, छिन्न भिन्न हो जाता है, और सूर्य के रश्मि जैसे आकर के सबके आनंद प्रदान करते रहते हैं। उसी प्रकार श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद अपने अभिष्ट देव राधा जी की ये अंतरंग जी सखियों सबके जगत में प्रकट कराया, और प्रकट करा करके महाप्रभु के प्रेम धर्म के जगत में विस्तार किया है। इसलिए नित्योला प्रश्न विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति रख श्रीधर गोस्वामी महाराज अपने गुरुदेव श्री भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद की अष्टक ना दशक में 10 श्लोक के द्वारा उन्होंने अपने गुरुदेव की कैसे महिमा वर्णन किया।
जिससे हम लोग प्रातः काल में हर रोज है प्रभुपाद की जो गुणावली हम कीर्तन करते हैं, प्रणमामि सदा प्रभु पाद पदम, सुजनार्बुदरादित पाद जुगम जुगधर मधुरंदर पात्र वरम वरदाभयदायक पूज्य पदम प्रणमामि सदा प्रभु पाद पदम, प्रणमामि सदा प्रभु पाद पदम। प्रभुपाद की महिमा ऐसे सुंदर है। श्लोक में ऐसे लिखते हैं, प्रभुपाद की यदि प्रकाशमान है, यदि नक्षत्र माना जाए और सारी तारें उनकी चारी तरफ विराजमान होते हैं। निज सेवक तारक रंजी विधुम विदुताभित हुंकृत सिंह परम वरनागत बालिस संत पदम प्रणमामि सदा प्रभु पाद पदम, है। जिस प्रकार चंद्रमा अनेकों जो तारे आदि के द्वारा परिवेष्टित रहते हैं, ठीक उसी प्रकार भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद अपने शौर्य वीर्य आदि के द्वारा विराजमान रहे और चारी तरफ उनकी निज जन है विराजमान रहे, है। जिस प्रकार राजाधिराज महाराज सिंहासन में जब विराजमान होते हैं, बैठते हैं, उनके परिकर लोग जिस प्रकार चारी तरफ घेर करके है उनकी सौंदर्य माधुर्य और उनकी समस्त प्रकार की ऐश्वर्य की प्रकाश करते रहते हैं, उसी प्रकार भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद की जितने भी गण थे कोई सामान्य नहीं थे, है। निज सेवक तारक रंजी विधुम विदुताहुत हुंकृत सिंह वरम वरनागत बालिस चंद्र पदम प्रणमामि सदा प्रभु पाद पदम। मेरे कहने की ये तात्पर्य है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद के जितने भी गण थे, शिष्य थे, कोई साधारण नहीं थे, एक एक से मानो बढ़ करके विराजमान होते थे। विशेष करके भारतवर्ष नहीं, भारतवर्ष के बाहर पाश्चात्य देशों में भी वे लोग प्रभुपाद की विचारधारा तथा चैतन्य महाप्रभु की विचारधारा को प्रचार प्रसारण किया। उसी क्रम में भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज के एक विशेष वैशिष्ट अवदान के बारे में हम लोग श्रवण कर रहे हैं। महापुरुष के जीवन चरित्र दो शब्द की तरह व्यक्त करना संभव नहीं है। शास्त्र में ऐसी कहा गया, जो महान पुरुष है, महान भक्त होते हैं, उनकी जीवन चरित्र कथा कैसे वर्णन करें, है? समुद्र के जल की यदि स्याही माना जाए और हिमालय पर्वत के यदि पेन माना जाए, है? और पृथ्वी देवी के सारे पृथ्वी के यदि क्या कागज माना जाए, है, तथापि ऐसे महापुरुषों की अपराकृत जीवन चरित्र कथा लिख करके समाप्त नहीं होगा। इसलिए हमारे कहते हैं भगवान के चरित्र जैसे पवित्र, उसी प्रकार भक्तों के चरित्र भी पवित्र कहा जाता है। वैष्णव गुणगान करिले जीवेर त्राण, वैष्णव की जीवन चरित्र कथा कीर्तन करने से जीव जो है माया से रक्षा मिले। गुण कीर्तन इतने सुंदर है। सुंदर उन्होंने ये कथा भी लिखते हैं, इस संसार में आने जाने वाले को लोग कम नहीं है। कितने लोग हर रोज जन्म लेते हैं, कितने शरीर छोड़ के चले जाते हैं। वास्तव में सत्य है कि नहीं है? सारा विश्व के यदि हम समाचार लें, देखें, ये हर रोज कितने लोग शरीर छोड़ रहे हैं।
है, मृत्यु हो रही। और हर रोज भी कितने लोग जन्म ले रहे। इस संसार में आने जाने वाले की कमी नहीं है बताओ, कितने आ रहे हैं कितने जा रहे हैं, कौन गिनते रहते हैं। बड़े बड़े स्टेशन में जब ट्रेन आ जाती है, कितने ट्रेन आती है, कितने इधर से आ रहे उधर से आ रहे हैं, और हजारों लोग कहाँ जा रहे हैं क्या पता है आज नहीं। ठीक उसी प्रकार इस संसार में लोगों की आने जाने की कमी नहीं है, किंतु हमारे आचार्य पाद कहते हैं आने जाने की उस व्यक्तियों की जीवन सार्थक है। लोग इस संसार से जाने के पहले कुछ अपने चरण की छप रख करके जाते हैं, चरण चिन्ह रख करके जाते हैं, उसी की लोग स्मरण करते हैं, उसी की गुणगान करते हैं, है कि नहीं बताओ, है नहीं तो कितने लोग जन्म लिया कितने मर गए उससे क्या आता जाता है। किंतु कोई एक व्यक्ति, विरला व्यक्ति इस शरीर छोड़ करके जाने के पहले अपने चरण की छाप रख करके जाते हैं, उसी की सब स्मरण करते हैं। तात्पर्य क्या, इस संसार से जाने के पहले अपने कीर्ति ध्वजा को रख करके जाए। जैसे हम कई दिन से प्रातः काल में चैतन्य चरितामृत से मध्य लीला अष्टम परिच्छेद राय रमंद संवाद से हम पाठ कर रहे थे, चैतन्य महाप्रभु स्वयं करेंगे। बताओ कीर्ति मध्य कौन कीर्ति है, गुरुदेव कृष्ण भक्त बोली यानी कीर्ति नहीं और न। जितने भी कीर्ति जस ख्याति एक है, सर्वश्रेष्ठ कीर्ति ख्याति क्या है, कृष्ण भक्त बोली जाए हाई ख्याति। ख्याति माने इस संसार में प्रशंसा लोग तो अनेक करते हैं, अनेक प्रकार सर्टिफिकेट लेकर के लोग बैठे हुए हैं। बड़े बड़े पंडित लोग जो होते हैं संस्कृत में है, एक पेज केवल उनकी है सर्टिफिकेट पर लगा रहता है। इतने कॉलेज से ये पास किया वो पास किया, इस कॉलेज के लेक्चरर थे, इस कॉलेज के वो थे, है देखें बड़े बड़े पंडितों की आप जो टाइटल देखोगे पूरा पेज भर गया है। हाँ भाई, विजिटिंग कार्ड। जैसे थोड़ा मजाक भी करते हैं, अपराध न हो जाए। जैसे डब्बा में जाते हैं, बोले यहाँ वो क्या मिलते हैं, वो इतने एक साथ में इतने बोल देते ना, हमें समझ में नहीं आता। सुना कभी क्या क्या बोलते हैं? हाँ देखो जब जड़ 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 बोल देता है। अरे ना मेरा तो होता ही नहीं है, लस्सी कड़ी जो हाँ इतना लिस्ट बन जाता है, भले उसमें क्या चाहिए मेन्यू क्या है चाहिए। अब ये मैंने जैसे मैं यहाँ से मजाक करूँ, उसी प्रकार ये इस संसार में बड़े बड़े पंडितों की कितना टाइटल पड़ा रहता है आप बताओ। किंतु उसी की हमारे जगत किसी के जगत की प्रतिष्ठा जड़ जगत की जो प्रतिष्ठा वो केवल उतने शरीर तक है, इसके बाद कौन याद रखता है? केशव काश्मीर ठीक बोले, इसे कहते हैं जड़ी प्रतिष्ठा सुकर विष्ठा। जड़ जगत के जी लाभ पूजा प्रतिष्ठा नैम फेम, एक केवल स्वर के विष्ठा के भांति, फायदा कुछ नहीं। संसार में आने जाने की कितना क्या रखते है, अब बात ही सही है। किंतु कीर्ति उसकी कहा जाता है जो कृष्ण भक्त बोली जार है कीर्ति ख्याति है। हनुमान जी कोई बंदर है, यदि हनुमान बंदर होते तो हम उनके पूजा क्यों करते हैं? हनुमान जी का हम क्यों पूजा करते हैं ना? उन्होंने राम भक्त की एक विशेष वैशिष्ट्य दिखाया। आज तक भी मंदिरों में हनुमान जी की पूजा होती है। इतने महान सेवक न भूतो न भविष्यति है। एक समय सीता देवी अपने बहुमूल्य हार के जो है हनुमान जी के देने, हनुमान काटने लगे, काट कर फेंकने लगे। लक्ष्मण हंसी मजाक करने लगे, देखो बंदर है ना, बंदर क्या जाने
आद्रकेश। अरे इतने महामूल्य हैं रत्न सीता देवी दिया और वो काट करके फेंक रहे, हंसने लगे। हनुमान जी तब से भगवान रामचंद्र बोले लक्ष्मण इसके हंसी मजाक करो, हंसी मजाक मत करो, उसके पूछो तो क्यों भाई। देखो ये सब लीला कथा है, कहीं अपराध न हो जाए, किंतु तथापि ये लीला कथा वैष्णव लोग बताते हैं, गुरुदेव भी बताते थे हमें, गुरुदेव की कथा है। हनुमान जी के पूछा कि हनुमान तुम ऐसे बहुमूल्य हीरे जहरत मणि माणिक्य युक्त ऐसे सुंदर हार को तुम ऐसे काट के फेंक, बोले मैं यहाँ देख राम सीता है कि नहीं, बोले इसे राम सीता ने इसने फेंक दिया है लीला के लिए। तो लक्ष्मण ने पूछा क्या तुम ये शरीर धारण करके क्या तुम्हारे शरीर में कि राम सीता है। हनुमान जी रो पड़े क्या मेरे शरीर में राम सीता नहीं, बोले अवश्य है। देखो अपने क्या किए फाड़ देखा राम सीता को दिखाए है। आज तक भी आप जाओ है गोवर्धन परिक्रमा करोगे ना, वहां पर विशाल हनुमान जी की मंदिर और हनुमान जी ऐसे विराजमान है, आप ऐसे देखोगे। ये कथा तो सभी लोग जानते हैं है, ख्याति उसे कहते हैं, कीर्ति उसे कहा जाता है। भगवत भक्त ये सबसे श्रेष्ठ कीर्ति है। इसलिए संसार में लोग कितने आ रहे हैं जान उसे कौन पूजा करते कौन चिंतित है। वैष्णव बन जाना ये सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, भगवत भक्त है। भगवत भक्त वैष्णव बन जाए ये सबसे बड़ी है। लोग स्मरण करेंगे हो कैसे शुद्ध भक्त थे, कैसे वैष्णव थे है? मेरे कहने के उसी प्रकार जो है इस जगत से जाने के पहले जो व्यक्ति अपने कुछ भजन कीर्ति आदि छोड़ करके जाते हैं उसी की लोग मानते हैं। वो कौन सा है? जड़ प्रतिष्ठा छोड़ कर भगवत भजन की जो वैशिष्ट है, वैष्णवी प्रतिष्ठा तारिक और निष्ठा। वैष्णव यदि आपके प्रतिष्ठा दे उसमें निष्ठा होनी चाहिए है। भगवत भक्त वैष्णव है। उसी प्रकार उसी कड़ी में हम भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज के कितने है, उनकी महिमा क्या वर्णन करें। तेनाद भी सुनी कि महाप्रभु की जो शिक्षा श्लोक के जो थर्ड श्लोक जो है तृतीय श्लोक, तेनाद भी सुनी तरुवर सुना अमानी न मान देना कीर्तनीय सदा है। यह श्लोक के वो क्या थे? मूर्तमान विग्रह थे। गुरुदेव की कृपा से उनकी दर्शन करने की सौभाग्य प्राप्त हुई है। बहुत दीनहीन होकर के रहते थे। भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद अंतर्ध्यान होने के पश्चात और उन्होंने इस मठ में रहते थे, क्या बोले वृंदावन में है भक्ति देव माधव गोस्वामी मठ में रहते। आप ये वो चित्र देखे ना रामचंद्र गुरु जी से सब देखे ना, उनके गुरुदेव जाते वही पढ़ रहे थे, वो उसी का ही है, उसी मठ में थे है। फिर बाद में तो मंदिर किया ये क्या है, इतिहास तो है, पन्ना तो एक एक करके उलटते रहते हैं ना है। तो उनकी कथा देखो कैसे दीनहीन होकर रहते हैं। उनकी एक छोटी सी कथा मैं सुनाता हूँ, समय भी हो चुका है। तेनाद भी सुनिश्चित की कैसे मूर्तमान विग्रह थे। जो उत्तम भागवत होते हैं ना, वो अपने को सदा सर्वदा ऐसे सोचते हैं मैं अधम है। मत्स्य मनास्ति पापद न अपराध न कश्चन परिहारी ओपी लज्जा किंग ब्रुवे पुरुषोत्तम है। ये महापुरुष की वाणी। मत्स्यम नास्ति पापद में मेरे भांति ऐसी की पापी नहीं है संसार में। मत्स्यम नास्ति पापद न अपराधी न क्वेश्चन, मेरे भांति अपराधी संसार में कौन है? तो इसी प्रकार भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज कितने दीनहीन होकर के रहते। एक समय की कथा है, कोई मठ के
आचार्य जो है, गुरु जो है, भक्ति विनोद ठाकुर की जो ग्रंथ जो है भजन रस ग्रंथ, भक्ति विनोद ठाकुर भजन रस ग्रंथ, उस भजन रस ग्रंथ की प्रीफेस में प्रस्तावना में भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद लिखा भजन और अर्चन, इसके बारे में कुछ उन्होंने लिखा, बहुत विस्तृत है, आप लोग पढ़ना। भजन किसको कहते हैं, अर्चन किसको कहते हैं। भजन शब्द जो है वो राग मार्ग में की कथा है, और अर्चन शब्द जहाँ पर बैठते हैं उसे कहा जाता है विधि मार्ग होता है। अम्ल की भजन साधन की एक दो पथ कहा जाता है, एक होता है विधि मार्ग और एक होता है राग मार्ग है। विधि मार्ग, केवल विधि मार्ग के द्वारा वैकुंठ तक पहुंच जाओगे आप, और राग मार्ग के द्वारा आप गोलोक वृंदावन में पहुंचोगे। तो इसलिए कहते हैं भजन और अर्चन, ये दोनों की उन्होंने व्याख्या किया जो भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद ने लिखा। तो उसी संदर्भ में वो आचार्य ने ये कह रहे थे कि देखो अर्चन जो है ये विधि मार्ग की है। अर्चन किस में है, विधि मार्ग की कहा जाता है। और अर्चन किसके, अर्चन कौन करता है? अर्चे में हरे पूजन जो श्रद्धेशु न तद भक्त चान्य से भक्त प्राकृत स्मृत है, अर्थात कनिष्ठ अधिकारी जो है अर्चन में अधिक रुचि रखते हैं। देखो इसमें शास्त्र में लिखा है, कहीं को कह दे जे मैं ठाकुर जी की पूजा करता हूँ इसलिए मैं कनिष्ठ अधिकारी है, ऐसे कहने की तात्पर्य नहीं है। अर्चन शब्द की अनेक अर्थ होता है, जैसा हमारे रूप गोस्वामी पाद राधिका अर्चयामी है, विविध कुसुम दल्ली दम्मी विघटित पंच के पिंची मधुर बिंबोद्राग स्फुरत अमल कपलम राधिका अर्चयामी, राधिका अर्चन। तो हर समय केवल अर्चन शब्द के द्वारा ये विधि मार्ग होगा ऐसे नहीं। चलो कि साधारण विचार से अर्चन कहने पर विधि मार्ग में कहा जाता है, और विशेष करके कनिष्ठ अधिकारी के जो डेफिनेशन दिया गया, ये अर्चम एवं हरे पूजन जो श्रद्धेश तद्भक्त चाहे सभक्त प्राकृत। कनिष्ठ अधिकारी अधिक रूप में किसमें वो इंटेंस देते हैं, अर्चन में। इसलिए अर्चन में हरे पूजन, भगवान श्री हरि की पूजा करते हैं। कैसे पूजा करते हैं, अर्चन करते हैं ना श्रद्धा के साथ, बल्कि कैसे श्रद्धा, अत्यंत कोमल श्रद्धा के साथ। इसलिए अर्चन में हरे पूजन श्रद्धेशु न तद भक्तेषु चाहे सभक्त प्राकृत स्मृत। किंतु कोई देव देवी की पूजा नहीं करते, केवल मात्र गोविंद की पूजा करते हैं। किंतु उनकी श्रद्धा कैसी है, कोमल श्रद्धा। और शास्त्र में जहार कोमल श्रद्धा से कनिष्ठ जन है, जिसकी श्रद्धा अत्यंत सॉफ्ट होता है, परिपक्वता नहीं हुई, शास्त्र ज्ञान की पूर्णता नहीं हुई है, उसी के कहा जाता है कनिष्ठ अधिकारी। चलो उन्होंने एक बात करते करते उन्होंने एक उदाहरण भी दे दिया। उदाहरण जो दे स्वाभाविक रूप में दिया, कोई किसी के क्रिटिसाइज करना नहीं था, किंतु कभी कभी लोग उसके सोचते हैं जो हमें क्रिटिसाइज कर रहे हैं। वो उदाहरण क्या था, ये अर्चन के बारे में जो हो रहा था, जब मैंने पहले ही कहा दिया, अर्चन किस में रुचि रखते हैं, अर्चन करने में कनिष्ठ अधिकारी अर्चन में अधिक रुचि रखते हैं। तो उसी प्रसंग में करते करते उन्होंने ये बात बोल दिया, ये देखो भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज, उनकी अर्चन की जो कला जो है अतीव सुंदर है। अर्चन बहुत सुंदर, ठीक ठीक से अर्चन करते। बहुत लोग अर्चन करते हैं 2 मिनट में अर्चन हो गया, चलो इदम आसनम इदम पादम अर्घम, बस हो गया, ठाकुर जी भोग लगा दिया, बस बोल। और एक व्यक्ति जो अर्चन करते हैं विधिवत है,
अर्चन आदि करते हैं, धीर से ठीक से मंत्र आदि जप करके करते हैं, समय लगते हैं। और एक व्यक्ति अर्चन किया किसे जल्दी जल्दी करके करते है। हो सकता है एक ही मंत्र जप करे किंतु जल्दी से कर दिया, जैसे क्या बोलते हैं, जैसे जैसे हम जैसे कहते हैं ना मिठाई बा कुछ केला फेला जब बांटते हैं ना, बोले इतने एक एक करके कितना देर बड़ी तो लंबा लाइन लग जाते हैं। जैसे हम भागवत सप्ताह देखा ना, इतने कौन दे, ऐसे फेंक दो जल्दी जल्दी फेंक दो, 5 मिनट में खत्म हो जाए। नहीं एक लंबी लाइन बज जाए तो कैसे हो जाए है। तो उसी प्रकार कुछ अर्चन की भी उसी प्रकार करते, कोई अर्चन करते जल्दी, बस 5 मिनट में अर्चन हो गया है। हम ये नहीं कर जो सारे मंत्र जप नहीं किया, मंत्र तो किया वो, किंतु मंत्र होती है जल्दी जल्दी कर दिया। उससे ठाकुर जी कौन सा मंत्र आधा उच्चारण हुआ, कौन से उच्चारण नहीं हुआ, चलो है। जैसे आपने बोले ना मटर पनीर बोला तो सब, किंतु क्या बोला वही जाने, जो सुना वही सुने। किंतु उसे कह रहे उसी प्रकार उन्होंने उदाहरण दे रहे थे, ये देखो भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी जो है अर्चन जो करते थे विधिवत करते थे, इतना ही कहा उन्होंने कोई उनकी उपवास करके ये नहीं कहा, कुछ नहीं कहा, उदाहरण दिया जाता है। और विशेष करके जहाँ जहाँ पर मठ मंदिर आदि प्रतिष्ठा होती ना, उनकी बुलाया जाता था हैं। विशेष करके मंदिर के जो गुम्बज जो है, चक्र आदि जो है रखा है ना मंदिर के ऊपर जो है, ये समस्त चक्र आदि प्रतिष्ठा, विग्रह आदि प्रतिष्ठा में उनकी है लोग बुलाते थे, क्योंकि विधिवत करते थे और मंत्र के जो है स्पष्ट रूप में उच्चारण आदि करते थे, है शुद्ध सदाचार आदि के द्वारा करते थे। उन्होंने ये शब्द बोले, किंतु उसी कथा में उनके एक शिष्य बैठे हुए थे, और शिष्य तो वो समझ उसके तो पूरा समझ में नहीं आया, उनके इतना ही समझ में आ गया, कहते मेरे गुरु कनिष्ठ अधिकारी है, कि अर्चन में रुचि रखते। पहली कहा थी ना, शास्त्र में भी लिखा है, ये कनिष्ठ अधिकारी किसमें रुचि रखते हैं, अर्चन में। कुछ लोग को सोचने लगे ये मेरे गुरुदेव कनिष्ठ अधिकारी। अच्छा बताओ कौन शिष्य अनुमोदन करेंगे, ये मेरे गुरु कनिष्ठ अधिकारी। सभी शास्त्र में कहा गया, शिष्य मेरे गुरु जगत गुरु, मत गुरु जगत गुरु। मेरे गुरुदेव कथा बोलते थे, उनकी प्रवचन में अधिक समय आप देखो, श्री गुरुदेव वामन गोस्वामी महाराज उनके प्रवचन में एक शब्द आता था ज्यादातर, ये शब्द है मत गुरु जगत गुरु मननाथ जगन्नाथ है। व्याख्या तो उच्च स्तर की है, किंतु साधारण रूप में उन्होंने कहा मत गुरु जगत गुरु और मननाथ जगन्नाथ है। हर शिष्य के हृदय में ये भावना भी रखनी चाहिए, क्योंकि गुरु के प्रति यदि हमारी प्रगाढ़ और निष्ठा यदि नहीं रहे हैं तो हम भक्ति राज्य में आगे बढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए कहते हैं गुरु पाद पद में जा रहे निष्ठा भक्ति संसार अर्थ से ही धरे महाशक्ति। गुरु पाद में प्रति प्रगाढ़ और निष्ठा होनी चाहिए है। जहाँ से आप दीक्षा ले कोई भी बात नहीं, जिस गुरु से आपने दीक्षा लिया उस गुरु के प्रति कैसे रखे, निष्ठा रखे। निष्ठा के मेरे गुरुदेव सर्वस्व है। श्रीनाथे जानकी नाथे अभेद परमात्मनि तथापि राम कमल लोचन मम सर्वस्व जीवन। कौन बोल रहे हैं, श्लोक जानते हैं? श्रीनाथे जानकी नाथे अभेद परमात्मनि तथापि राम कमल लोचन मम सर्वस्व जीवन। हनुमान जी करे श्रीनाथ जानकी नाथ है, ये दोनों में कोई भेद नहीं है। श्रीमान सर्वलक्ष्मी श्रीमती राधिका, राधे के प्राण सर्वस्व कृष्ण, और राम में कोई अंतर नहीं है। जानकी नाथ माने रामचंद्र, कृष्ण और रामचंद्र में कोई भेद नहीं है। तत्व तो यही है, वही कृष्ण रामचंद्र में बैठे, रामचंद्र प्रकट हुए और वही राम ही कृष्ण के रूप में बैठे। इसलिए ब्रज में कहते हैं ना, क्या बोलते हैं, राम कृष्ण नहीं है? एक के नयन चंचल, दूसरे के नयन गंभीर। ब्रजवासी ऐसे सुंदर है। रामकृष्ण में कोई भेद नहीं, तत्व तो कोई भेद नहीं। और संस्कृत में कहा था सिद्धांत तत्व भेद ओपी,
तत्व सिद्धांत के अनुसार भगवान में कोई भेद नहीं होता है। चलो आगे की कथा पढ़ाता हूँ। तो शिष्य के मन में क्या हुआ, बहुत दुख हो गया। वो कथा छोड़ करके चले गए। ये मेरे गुरुदेव की अपमान किया, और मेरे गुरुदेव भक्ति प्रमोद पुरी कृष्ण महाराज क्या कनिष्ठ अधिकारी। उसके मन में बहुत दुख लगा और जाकर के गुरुदेव के पास गए, माने जहाँ पर उनके गुरुदेव माने मित्र भक्ति प्रमोद पुरी कृष्ण विराजमान थे, हरिनाम कर रहे थे। प्रणाम करके बोले, गुरुदेव मैं एक बात बताऊं, मेरा मन में बहुत कष्ट हो, दुख हुआ। बोले क्या हुई? मैं इस मंदिर में गए थे और वो व्यक्ति प्रवचन करते करते आपके बारे में ऐसे बात बोले। बोले क्या बोला? बोले आप कनिष्ठ वैष्णव। क्या बोला? वो जो शब्द बोला, आप क्या है? कनिष्ठ वैष्णव। भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज ये जपमाला है ना, इसके सिर पर लगे हरि बोल हरि बोल हरि बोल। वाह सुंदर। एक वैष्णव ने आज मुझे कहा वैष्णव। एक वैष्णव ने कहा क्या कहा? मैं वैष्णव। मैं तो जीवन में कोई सोचा ही नहीं है मैं वैष्णव बन जाऊं। देखो कितना सुंदर तत्व दर्शन त्रिनादवी सुनिज के मूर्त भाव। उन्होंने कहा रे जे मैं जीवन में सोचा नहीं मैं वैष्णव बन जाऊं, किंतु वैष्णव जब मुझे टाइटल दिया, ये मैं वैष्णव कनिष्ठ वैष्णव, बहुत अच्छी बात है। आज मैं कनिष्ठ वैष्णव हूँ, समय के बाद मध्यम कोटि के वैष्णव बन जाएंगे, और मध्यम से मैं मुझे क्या बनेगा? उत्तम बन जाएंगे। चैतन्य चरितामृत में स्पष्ट लिखा है क्रमे क्रमे त्यों है उत्तम वैष्णव। एक दिन में थोड़ी बन जाता है। आप जब दीक्षा लिया कनिष्ठ वैष्णव, ठीक है, फिर शास्त्र आदि अध्ययन गुरु वैष्णव की सेवा करते थे, मध्यम कैटेगरी वैष्णव आ जाएंगे, इंटरमीडिएट डिवोटी हो जाएंगे, और फिर शास्त्र ज्ञान आदि करते करते भजन आदि करते करते अनुभव जब हो जाते हैं तो अब धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं। श्रद्धा से लेकर के साधु संग, भजन क्रिया, अणुत निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम में पहुंच जाते हैं, उत्तम हो जाते हैं। एक बालक स्कूल में भर्ती किए, वो भी स्टूडेंट है, वो भी विद्यार्थी है, किंतु और एक स्टूडेंट जो कहा जाता है एमए पीएचडी, वो भी अपने के विद्यार्थी कर रहे हैं, किंतु दोनों अंतर है कि नहीं है? ठीक उसी प्रकार भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज उनके बोले, तुम क्यों दुख प्रकाश कर रहे हो? आहा कितने सुंदर है। जो उत्तम भागवत होते हैं ना, उत्तम भागवत यही लक्षण होता है, आपन आरे माने अति दीनहीन, तेनादपि सुनी चैनो तरोरिव सहिष्णुना अमानि न मान देन कीर्तनीय सदा हरि। भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी के जीवन चरित्र इतने सुंदर है, सदा सर्वदा दीनहीन होकर रहते थे। प्रभुपाद की भक्ति सिद्धांत से प्रभुपाद के इतने सेवा की क्या पता। विशेष करके उन्होंने प्रभुपाद की जो है ग्रंथावली की वो सेवा करते थे। मैंने उनकी भक्त की, उनकी शिष्य के मुखारविंद से मैंने श्रवण किया। प्रभुपाद के जितने भी ग्रंथावली है ना, वो सेवा करते थे, क्योंकि स्वयं प्रभुपाद ने कहा जिससे सेवा दो प्रकार से सेवा होता है, एक है बपू सेवा और एक होता है वाणी सेवा है। कोई गुरु के लिए रसोई बनाते हैं, कपड़ा साफ करते हैं, आजकल तो मशीन में हो जाता है, चक चक चक, कोई करना कष्ट नहीं पड़ता, थोड़ा वो भी कष्ट करना नहीं पड़ता है। वो क्या बोले, इससे निकाल करके थोड़ा ऐसे ऐसे करके वो भी देना नहीं चाहते। आजकल के क्या हो गया, आजकल वो भी डाल में डाल देते हैं ना, उसी में ही हो जाता है ऐसे ना, पता है उसमें ही हो जाता, निकालना पड़ता है, निकालना भी नहीं पड़ता है। बोले पता नहीं उनके भी और दूसरे के सिस्टम में विज्ञान क्या ना क्या कर दिया। बोले इतने कष्ट कौन करे, पूरा दे देते हैं फिर बस, और अपने समय के अनुसार देखा तो पूरा अभी हो गया
है? सूख भी जाते हैं बस, है? पता नहीं फिर प्रेस कैसे करते हैं, प्रेस करना पड़ता है? अच्छा प्रेस करना पड़ता है, चलो। हाँ, इसे कहते हैं एक होता है बपू सेवा और एक होता है वाणी सेवा। है बपू सेवा तो सभी कर ले सकते हैं, वाणी सेवा जानी उनकी कथाओं की जो है सर्वत्र प्रचार करना कितने कठिन होता है। एक ग्रंथ निकाल करके दिखाओ, गुरुदेव की एक जो लेक्चर जो है ना, एक ग्रंथ के रूप में प्रकाश करो, कितने समय लगते हैं? हम तो देख रहे हैं, हमारे भक्त तो लोग देख रहे हैं, मैं देख करके ताजुब है कि नहीं? आप बताओ, है ग्रंथ सेवा की कम नहीं है। बपू से इसलिए कहते हैं, भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद संग कहे है, कोई भी कहे, जो कुछ भी कहे, हम तो तर्क करना नहीं चाहते हैं, किंतु बपू सेवा अपेक्षा वाणी सेवा की विशेष महत्व दिया गया। हमारी कथा नहीं, वो भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद की कथा है। हम कोई सेवा के कम नहीं करें, वसुला गुरुदेव भी कह रहे हैं, कोई सेवा कमी नहीं है जी, बपू सेवा कम है ये नहीं कह रहे हैं, किंतु तथापि यदि तुलनात्मक मूलक हम यदि आलोचना करें, कंपेयर करें, वाणी सेवा की महत्व जो है सर्वाधिकतम कहा जाता है? हजारों लोगों के निकट है चले जाते, जिसको कहा जाता है बृहत मृदंग सेवा है। भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद ने कहा एक मृदंग बजाओ तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 मीटर 10 मीटर जाओ, वो भी पड़ोसी आकर के माइक बंद कर देंगे, बोलिए क्या कर रहे हो, है कि नहीं? मृदंग प्रातः काल में यदि मृदंग बजाओ, ज़्यादा बजाओ, हमारी नींद के क्यों टूट कर है? किंतु देखो बृहत मृदंग सेवा, वही ठाकुर जी की कथा, गुरुदेव की कथा, भागवत की कथा यदि ग्रंथाकार के ग्रंथ के रूप में है प्रकाश करके और लोगों के जन जन के निकट से पहुंचा दिया जाए, इससे बड़ी उपकार क्या हो सकता है? ये सबसे बड़ी उपकार है। ग्रंथ सेवा कोई साधारण नहीं है। सोच रहा था भाई ऐसे लिखा है, ऐसे लिखा, ऐसे नहीं। ये लोग जो लोग कर रहे हैं उनके कितना समय लगता है? कितना मेहनत करना पड़ता है कि नहीं? आप बताओ, है खाना पीना छोड़ करके है पूरा ब्रेन को लगा करके करना पड़ता है ये ग्रंथ प्रकाश करना। इसलिए शास्त्र भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद ने कहा है बृहत मृदंग सेवा सर्वश्रेष्ठ। इसमें गुरु प्रसन्न होते हैं, भगवान भी प्रसन्न होते हैं। महापुरुष तो स्वयं कहा पृथ्वी ते आछे जो तो नगर अधिग्राम सर्वत्र प्रचार हुई भी मोर नाम। प्रचार करने की साधारण है तो इस संसार में कौन कथा सुनना चाहते हैं? आप बताओ, है माया कथा सब सुनने के लिए तैयार है, क्योंकि जहां पर शुद्ध कथा होगी, हरि कथा होगी, वहां पर लोग सुनना नहीं चाहते हैं। बात ही सत्य ही है। तो उसी प्रकार मेरे कहने की तात्पर्य है भक्ति प्रमोदपुरी कृष्ण महाराज है प्रभुपाद की ग्रंथ सेवा आदि करते हैं। उनके अंतिम समय हम लोग देख है उनके ये कमर के जो रीढ़ जो है ऐसे हो गए, ऐसे हो गए। बोले इतने सेवा आदि करते थे, हैं खाना पीना छोड़ करके ऐसे करते, बोले लिखते थे। है प्रभुपाद की जो वाणी, प्रभुपाद की जो सेवा ऐसे करते थे, बोले लिखते लिखते ऐसे ऐसे। और हरिनाम भी करते थे। मैंने उनकी भक्तों की मुखारबंदी से श्रवण किया है। प्रभुपाद की ऐसे सेवा आदि करते करते एक दिन उन्होंने पूछा भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी, उनके उस समय ब्रह्मचारी के नाम था प्रणवानंद ब्रह्मचारी ना, है करने लगे प्रभुपाद गुरुदेव ये ग्रंथ सेवा तो हम करते हैं, थोड़ा नाम थोड़ा कम कर देता हूँ। प्रभुपाद ने क्या कहा, उस समय नियम था कैसे, और ब्रह्मचारी को 64 नाम करना पड़ता था, 64 राउंड टू चांट, है नो कंसिडरेशन। तो कहने लगे प्रभुपाद हमारे पास समय नहीं हो रहा है, ग्रंथ आदि सेवा करते करते समय चला जाता है।
तो थोड़ा नाम कम कर देता हूँ। प्रभुपाद ने क्या उत्तर दिया? अच्छा बताओ कितने घंटा तुम सोते हो? बोले 4 घंटा सोता हूँ। कितने घंटा मैं सोता हूँ? 4 घंटा। बोले एक काम करो, 1 घंटा कम सो जाओ। उन्होंने नहीं कहा ये हरिनाम कम करो, उन्होंने तो कहा ये प्रभुपाद आप आदि थे, आपकी ग्रंथ सेवा आदि करते और नाम सेवा आदि करने में मेरा समय चला जाता है, पूरा नाम नहीं हो रहा है। ये प्रभुपाद ने सोचने लगे, प्रभुपाद हमें कहेंगे अच्छा ठीक है रिड्यूस कर दो। किंतु प्रभुपाद ने क्या कहा? प्रभुपाद ने पूछा बताओ कितने घंटे सोते हो? कितने घंटा? 4 घंटे। हम लोग कितने घंटे सोते हैं? आप कितने घंटे सोते हो? हाँ समझ रहे 12 घंटे सोते रहते हो? ये बोले 6 घंटा। 3 बजे सो जाते हो, फिर 11 बजे उठते हो। 4 बजे ना कितने बजे उठते हो? वो बोलते हैं ना। अच्छा चलो हम उसके बारे नहीं करें। तो प्रभुपाद ने क्या उत्तर दिया? बोले प्रभुपाद ने नहीं कहा ये नाम थोड़ा कम कर लो, उन्होंने कहा नाम कर ले, कम कर दे। प्रभु ने कहा देखो हम ये करते करते 16-17 घंटा तो चले जाए ग्रंथ अध्ययन में, ग्रंथ लिखने में और बचते कितने घंटा? 5-6 घंटा बचते हैं। उसमें हरिनाम भी करना पड़ता है और नींद भी आती है। इसलिए सोचा जो प्रभुपाद कहेंगे अच्छा ठीक है 16 नाम करो, 16 नाम है 16 राउंड करो। किंतु प्रभुपाद ने क्या उल्टे कहा दिया? बोले कितने घंटे सोते हो बताओ? बोले 4 घंटे और 1 घंटा कम कर दो, 3 घंटे सो है। तो इसमें प्रभुपाद के जो गण जो थे इस समय नित्य मुक्त महापुरुष ही थे, कोई साधारण नहीं थे है। और प्रभुपाद की सेवा कैसे करते थे? इन लोग के जीवन चरित्र जो हम श्रवण करते हैं उत्साह जगते हैं ये हमारे पूर्व आचार्यों गुरु वर्ग कैसे सेवा आदि की उत्साह जगते हैं। इसलिए शास्त्र में कहा गया भगवान देखो भागवत 2 भागवत, एक ग्रंथ भागवत और एक भक्त भागवत। ग्रंथ भागवत तो सभी अध्ययन करते किंतु भक्त भागवत की जीवन चरित्र कथा श्रवण करो, उससे अधिक कल्याण होगा। पूर्व आचार्य लोग कैसे गुरु सेवा किया, कैसे भजन आदि किया, तब हमें उत्साह मिलते है। उत्साह कब मिलता है? यहाँ पूर्व आचार्य लोग गुरु वर्ग कैसे भजन किया, कैसे उनके गुरुदेव के प्रति कैसे निष्ठा है। जैसे आज प्रातः काल में कहा था गुरुदेव आपसे दीक्षा ले हमारा कुछ नहीं हो रहा है, क्या होगा बताओ? तुम कर रहे हो कि नहीं करो ये तो पहले तो देखा है। जो कोई कर यदि हरिनाम करके जो उसके नहीं हो रहा है तब उसके लिए तो अलग बात है। तुम कितने हरिनाम करते हो? जब पूछा जाता है अरे 4 फेरा हरिनाम करते हो, 2 कभी करते हो गायत्री मंत्र, बोले कभी किया कभी नहीं करता हूँ। और इधर कर रहे हो कैसे होगा बताओ? हैं हर रोज 64 माला करो दृढ़ता के साथ, हर रोज ये अध्ययन करो तब तो होगा। तब यदि नहीं हो रहे तब हमें कहना जी गुरुदेव मेरा कुछ नहीं हो रहा है। पहले अपने तरफ तो देखो तुम कैसे कितना भजन कर रहे नहीं कर रहे, ना केवल गुरु के ऊपर लगा दोगे बस है। गुरु के ऊपर मत लगाओ, अपने भजन करो। एक जन्म तुम लग जाओ, भजन में लग जाओ है। अपने सदा सर्वदा भजन में लग करके रहो। जैसे हमारे पूर्वाचार्य भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की देखो, ऊपर से जैसे विषय जैसे रहते थे है। कथा सुने आप लोग ने है। सदा सर्वदा प्रभुपाद की जो प्रॉपर्टी जो है उसकी मामला मुकदमा में लगे रहते थे है। जब देखे वो बस दलील पत्र लेकर के खोज देख रहे हैं, वकील के पास जा रहे हैं, वो देख रहे वो देख पाते
है। और रहते थे कैसे, ठाट बाट से रहते थे। विनोद बाबू, सभी लोग क्या बोलते थे, विनोद बाबू है। नदी पार करने के नाव कहे ना, नाव वाला के क्या, जहाँ पर 1 पैसा होते थे उस समय, उसमें 10 पैसा देकर चल जाते, और सभी कहते हैं विनोद बाबू मेरे नाव में आओ, नहीं मेरे है। अच्छे रिक्शा वाला से लेकर के सभी कहते हैं विनोद बाबू मेरे है। और उनके गुरु भाई प्रभुपाद के निकट जाकर के शिकायत की, ये हम लोग पैसे इकट्ठा करते हैं, आपको देते हैं, और ये क्या करते हैं, ये खर्चा करते हैं ऐसे। किंतु प्रभुपाद ने क्या उत्तर दिया, ये विनोद जो करे वो ठीक ही करे। और भी कहते ये हरिनाम नहीं करते हैं है। जब इसको देखो वही बस दलील पत्र लेकर के बैठ गए, कोर्ट कचहरी का जेल, इतना बड़ा फाइल लेकर के बैठ गए, और उसके बाद है तिलक नहीं लगाते, मंत्र जप नहीं करते। प्रभुपाद ने कहा मूर्ख, उनके बारे में ऐसे बात बोला मत करो, विनोद के मैं ही जानता हूं, वो हरिनाम करते हैं, गायत्री मंत्र सब करते हैं, तो तुम लोग जब सो जाते हो है, रात 12 बजे के बाद जब सो जाते हैं ना, तब वो क्या करते हैं, हरिनाम करते हैं। 12 से लेकर के 3 बजे तक हरिनाम करते थे, उसमें सब जब सोए हुए, और 4 बजे स्नान आदि करके बस वही फाइल लेकर बैठ जाते थे। तुम तो उस समय देखा ही नहीं है। प्रभुपाद इसे उत्तर देते थे। मेरे कहने की तात्पर्य जो है, महाभागवत की चरित्र जो है समझना इतने सहज नहीं है। इसलिए इस ऐसे ऐसे महान भागवत की जीवन चरित कथा और उनकी गुरु सेवा, उनकी भजन आदि के बारे में जब सुने, हमें उत्साह जगते है, जैसे हमारी कब होगा। गुरुदेव के प्रति कैसे प्रगाढ़ निष्ठ। प्रभुपाद के जितने भी गण थे, शिष्य थे, कोई साधारण नहीं थे सब है। और उसी कड़ी में देखो हमारे श्री गुरुदेव, श्री बामन गोस्वामी महाराज, श्री नारायण गोस्वामी महाराज है, आप अपने अपने गुरुदेव की मनोभिष्ट की खुराक है। गुरुदेव विदेश में गए है, सारे विश्ववासी को क्या कर दिया, जगाया है। गुरुदेव ने एक बात कह दिया, विदेशी लोग एक प्रवचन में आ रहे थे, गुरुदेव कह रहे देखो तुम्हारे प्रभुपाद ने भक्ति वेदांत साईं महाराज क्या बोले, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, और भगवान का प्रचार किया। मैं वो भगवान को मैं तुम्हें क्या करता हूँ, भुला देता हूँ। यू हैव टू फॉरगेट कृष्ण इज भगवान। पर क्या करें, लोग कृष्ण की समझो तुम्हारे गोपियों के प्राण प्रियतम। कुछ लोग सुन करके विरोध भी किया, लेकिन समझ ही नहीं पाया। ब्रजवासी, ब्रजभाव जो है, ब्रजभाव में कोई भगवान कहते हैं, कोई एक ब्रजवासी कह दे ये कृष्ण भगवान थे, कहेंगे कोई है? सुबल, श्रीदाम, नंद, जसोदा, गोपियां कोई कहेगी ना, कहेंगे ये कृष्ण भगवान। और कृष्ण स्वयं भी कहें, गोपियां उनको क्या करते हैं, उलाहना देते हैं, तुम कब से भगवान बन गया। आउश्चते नलिन आवो पदार विंदम जोगेश्वर यदि विचिंत अगाध बोधि। गोपियां तो कहने लगी अरे कहाँ तुम ये सब कहा क्या करें, मई भक्ति भूताना अमृता तो कल्पते जब सिमन जैसे भगवती न भगवती ना मदापना। कृष्ण अपने को भगवान करके कुछ बोलना शुरू कर दिया, गोपियां तो उनके इतने उल्हान दी, चक्का चढ़ा दी, फिर कम से तू भगवान बन गया। ब्रजवासी जो ब्रजो भाव वो उन्नत है। इसके मतलब नहीं है साईं महाराज जी जो है कि ब्रज भाव दिया नहीं, ये नहीं कह सकते, क्योंकि समय स्थान काल पात्र के अनुसार है दिया जाता है। इसलिए प्रभुपाद भी कह रहे हैं, जंगल साफ करते करते मेरे सारा जीवन चला गया है। हाँ समझिए, जंगल काटते काटते सब चला गया। जो वस्तु देने के लिए मैं तो देने थे बस कहाँ दे पा रहे। शास्त्र भी यही भी कहते, जब तक तुम्हारे हृदय में कृष्ण के प्रति भगवत बुद्धि रहेगा तब तक ब्रज प्रेम उदित नहीं होगा, है यही तो है। और जीवों की जो है, साधारण जीवों के, बद्ध जीवों के क्या है, पहले
ईश्वर बुद्धि, भगवान के प्रति ईश्वर बुद्धि हो। पर धीरे भजन करते करते आगे जाकर के सत्संग के प्रभाव से कृष्ण के प्रति ब्रज की जो भाव, सख भाव, सख भाव, वत्सल भाव और माधुर्य प्रकट हो। मेरे कहने की तात्पर्य है। इसलिए मैंने इसलिए करे गुरुदेव विदेश में कितने सुंदर मधुर कथा को प्रकाश किया, ब्रजवासियों की कथा प्रकट। हम गुरुदेव के साथ रहे बहुत समय तक विदेश में, इंग्लैंड से लेकर जहाँ जहाँ पर गए है गुरुदेव वर्ष बृहद भागवतामृत के यही उसी के पाठ करते थे है। प्रहलाद से शुरू करते थे और समाप्त हो जाता कहाँ है, राधा जी की सर्वोत्तम प्रेम महिमा को उन्होंने व्यक्त करते थे। जय श्री गुरुदेव की जय। जय नित्य भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज की जय। श्री भक्तिचंद प्रभुपाद की जय। उनके गण की जय। गुरु प्रेमानंदे जय जय। हाँ अभी चलते हैं। वो प्रसाद कहाँ गए?